निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा गंधर्व विमुक्ता सुख दुख संग गच्छन्ति मूढ़ा पदं न जयन्त न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषः संज्ञा परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य विभर्तव्य ईश्वरः यस्मात् क्षरम् अतीतो अहम् अक्षरादपि च उत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवं न सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमः स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत कृतकृत्यश्च भारत कृतकृत्यश्च भारत अवयं सत्व संशुद्धि ज्ञान योगी व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम् अक्रोधः त्यागः शान्तिर् ऐशनं दया भूतेष्वलो लुप्तम् मार्दवम् ह्रीर्चापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीम् चिन्ताम् अपरिमेयाम् च प्रलयान्ताम् उपासिता कामोपभोग परमा एतावदति निश्चिता आशापाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा इहन्ते काम भोगार्थम् अन्यायेन अर्थ संचयान् अनेक चित्त विद्धान्ता मोहजाल समावृता प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरके ऐषु च आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मामे प्राप्य कौन्तेय ततो यान्ति अधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्य इदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोदारयतिर्भिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस् ततो याति परां गतिम् आचरत्यात्मनः श्रेयस् ततो याति परां गतिम् दैवी सम्पद विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातो वसि पांडव। हे पांडव, अब मैं तुम्हें आहार के विषय में बतलाऊंगा। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियो यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। और यज्ञ और तप तथा दान इनका भी भेद है, इसे भी तो सुन। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया कट्वाम्ल लवणात्योष्ण तीक्ष्ण रूक्ष्ण विदायिना आहारा राजसस्येष्ठा दुःख शोकामय प्रदा यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टम् अपि चामेध्यं भोजनं तामस्प्रियम् उच्छिष्टम् अपि चामेध्यं भोजनं तामस्प्रियम् उच्छिष्टम् अपि चामेध्यं भोजनं तामस्प्रियम्। फलाकांक्षभिर्यज्ञो विधिदिष्टो युज्यते यष्टव्यं मेति मनः समाधाय स सात्विका
अभिसंधाय तो फलम दम्भार्थम अपि च व्ययात् इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञं विधिराजसम् इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञं विधिराजसम् यत्तु कृष्ण वदे कस्मिन् कार्ये सक्त सॉरी क्षमा चाहता हूँ, मैंने आपको सतोगुण और रजोगुण यज्ञ के बारे में बतलाया। भगवान के अनुसार भगवान पुनः कहते हैं कि तमोगुण यज्ञ कौन से होते हैं। विधीनम असृष्टानम मंत्रीनम अदक्षिणम विधीनम असृष्टानम मंत्रीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते दातव्यम् इति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थ फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतं तद्दानं राजसं स्मृतम् अदेशे काले यद्दानं दीयते अदेशे काले यद्दानं अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसम् उदाहृतम् असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसम् उदाहृतम् गुरुर्द्विज गुरु प्राक्पूजनं शोचं मार्जवम् ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तपोच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं च वाङ्मयं तपोच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम् आत्मनिग्रहः भावसंशुद्धिः इत्येतत् तपोमानसम् उच्यते तपोमानसम् उच्यते तपोमानसम् उच्यते तपोमानसम् उच्यते तत्सत् इति निर्देशो ओम तत्सत् इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधा स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्माद् ओम इत्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सत्यं ब्रह्मवादिनां तदित्यन्नभिसन्धाय फलं यज्ञ तपः क्रिया दान क्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षभिः अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्योच्यते पार्थ न च तत्कृत्य नो न च तत्कृत्य नो निश्चयं शृणोमि तत्र त्यागे भरत सत्यमा निश्चयं शृणोमि तत्र त्यागे भरत सत्यमा त्यागे हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तिता। ये त्याग भी 3 प्रकार का होता है अर्जुन। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यम में तत्। लेकिन यज्ञ दान और तप ये कर्म कभी त्यागनी नहीं चाहिए। क्यों? यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यम में तत् यज्ञदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सत्संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम् कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम् ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधार गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु हेनैकं भावम् अव्ययम् ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वभूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं 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 यत्तु कृष्ण वदे कस्मिन् कार्ये सक्तम् अहेतुकम् अतत्त्वार्थवत् अल्पं च तज्ज्ञानं तत्तामसम् उदाहृतम् यत्तु कृष्ण वदे कस्मिन् कार्ये सक्तम् अहेतुकम् अतत्त्वार्थवत् अल्पं च तत्तामसम् उदाहृतम् तत्तामसम् उदाहृतम् तत्तामसम् उदाहृतम् तत्तामसम् उदाहृतम् तत्तामसम् उदाहृतम्
नियतम संग रहितम, कर्म भी 3 प्रकार के हैं अर्जुन। नियतम संग रहितम अराग द्वेष कृतम अफलपेक्षणा कर्म यतत्ता सात्विकम उच्यते। नियतम संग रहितम अराग द्वेष कृतम अफलपेक्षणा कर्म यतत् सात्विकम उच्यते। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तदराजसम उदाहृतम। क्रियते बहुलायासम तदराजसम उदाहृतम। अनुबंधम क्षयं हिंसा अनपेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यतत्तामसम उच्यते। मोहादारभ्यते कर्म यतत्तामसम उच्यते। कर्ता भी 3 प्रकार के हैं अर्जुन। मुक्त संगो अहंवादी, मुक्त संगो अनहंवादी भृत्युत्साह समन्विता सिद्ध सिद्धो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। रागी कर्म फल प्रेक्षुर्लुब्धो हिंसात्मको अशुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजस परिकीर्तितः। हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजस परिकीर्तितः। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिको अलस विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसोच्यते। कर्ता तामसोच्यते। कर्ता तामसोच्यते। बुद्धेर्भेदं धृतश्च गुणतस्तेरिविधं शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय। प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च। बुद्धि 3 प्रकार की होती है अर्जुन। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। यदा धर्मम् अधर्मं च कार्यं च अकार्यम् एव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। बुद्धिः सा पार्थ राजसी। धर्मम् अधर्मम् इति या तामसी बुद्धि क्या है अर्जुन? धर्मम् अधर्मम् इति या मन्यते तं सावृता सर्व अर्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। सर्व अर्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। बुद्धि सा पार्थ तामसी। धृति भी 3 प्रकार की होती है अर्जुन। सुनिए, धृत्याया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन अव्यभिचारेण धृति सा पार्थ सात्विकी। धृति सा पार्थ सात्विकी। यदा तु धर्म कामार्थान् धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। तीसरी तमोगुणी धृति कौन सी होती है अर्जुन? वो भी सुन लो। यदा स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी। धृतिः सा पार्थ तामसी। हे अर्जुन, इस संसार में सुख भी 3 प्रकार के होते हैं, उनका भी मैं वर्णन करता हूँ। सुनिए, सुखम पुराणी त्रिविधम सुनो मे भर्तर्षभा अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। यतदग्रे विष्णुव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजं विषयेन्द्रिय संयोगात् तदग्रे अमृतोपमं परिणामे विष्णुव तत्सुखं राजसं विस्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनम् आत्मनः निद्रा आलस्य प्रमादोत्थं तत्तामसम् उदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृति जैर्मुक्तं तदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। शमो शमोदमस्तपः शोचः शान्ति आर्यमेव च ज्ञानं विज्ञानं नास्तिक्यं धर्म कर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्य पलायनं दानम् ईश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषि गोरक्ष वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वं इदं ततः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवा। सिद्धिं विन्दति मानवा श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्।
बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो विदस्य च विविक्तसेवी लघ्वासी यत् वाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रिता अहंकार बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम् समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम् भक्त्या माम् अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम् तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् ततो माम् तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मयि मत्प्रसादात् तरिष्यसि मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अपचेत्तम् अहङ्कारान् शोष्यसि विनङ्क्षसि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति धाम्यन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानं माचातं गुयाद् गुह्यतरं मया विमृश्ये एतद् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु विमृश्ये एतद् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वभूतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते तं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः मोक्षयिष्यामि मा शुचः मोक्षयिष्यामि मा शुचः अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादं मावयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहम् इष्टः श्याम इति मे मतिः श्रद्धावान् असूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां नष्टो अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्नाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव करिष्ये। इस जगह पर अर्जुन का पूरी तरह से भगवान ने मोह नष्ट कर दिया है, ब्रह्मजाल इल्यूजन जो था विनष्ट कर दिया है। इसलिए अर्जुन ऐसे शब्द मुख से हृदय से निकाल रहे हैं कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्नाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। हे कृष्ण, मेरा मोह मेरा भ्रम पूरी तरह से नष्ट हो गया है और मेरी स्मृति मुझे वापस मिल गई है आपकी कृपा से। हे अच्युत, ऐसा हुआ है, अब मैं पूरी तरह से स्थित हूँ, मेरा सारा संदेह जा चुका है। हे केशव, अब आप जो कहोगे वो मैं करूंगा, मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु। संजय उवाच राजन् संस्मृत्य संवादम् इमम् अद्भुतम् केशवार्जुनयोः पूर्णम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। तच्च संस्मृत्य रूपम् अत्यद्भुतम् हरे विस्मयो मे महान् लायन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। ये सारे संवाद महाभारत के युद्ध क्षेत्र में हो रहे हैं। दोनों ओर से कौरव और पांडवों की सेनाएं झुकी हुई है, विपुल शंख बज चुके हैं, युद्ध प्रारंभ होने ही वाला है। इसी क्षण में अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे केशव, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थित कीजिए ताकि मैं देख सकूं कि मेरे पक्ष में लड़ने के लिए कौन कौन राजा महाराजा योद्धा आए हैं और विपक्ष में कौन कौन आए हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रेमवश
सारथी बने हुए हैं, रथ को आगे बढ़ाते हुए भी दोनों सेनाओं के मध्य में जाकर खड़ा किया है और खड़ा होकर के अर्जुन दोनों सेनाओं को निहारता है, अपनी सेना को निहारता है, सो तो ठीक है, लेकिन जब विपक्ष की सेना को निहारता है तब इसकी हालत थोड़ी खस्ता हो गई है। जब इन्होंने अर्जुन ने जब देखा कि मेरा बाबा भीष्म पितामह है, जब मैं छोटा था तो धूल में दूसरी होकर भागा भागा आता था, उनकी गोद में छुप जाता था, अब वो अपने सफेद वस्त्रों से के खराब होने के परवाह न करके मुझे अपनी गोद में बिठा लेते थे और प्रसन्नता से पूछते थे, कहता है अर्जुन। मैं कहता था बाबा ठीक सब कुछ ठीक है, लेकिन देखो मेरे हक की खीर को भी और भीम खा गया। अरे रे, तो मेरे बाबा भीष्म पिता ने मेरे विपक्ष में खड़े द्रोणाचार्य जिनकी वजह से आज मैं पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं, वो मेरे विपक्ष में खड़े हैं। मेरे भ्राता, मेरे 100 भ्राता दुर्योधन भी मेरे प्रिय भ्राता मेरे विपक्ष में खड़े हैं। हे केशव, मेरे मामा सगे संबंधी सभी तो पौत्र सारा सुतला सभी तो युद्ध में मेरे विपक्ष में खड़े हैं। मैं इनको मारकर किस सिंहासन की याचना करता हूँ? नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा केशव, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस प्रकार से कहकर अर्जुन रथ की सीट पर बैठ गया, अश्रुपूरित नेत्रों को लिए हुए। यहाँ पर पहले अध्याय से कुछ श्लोक मैंने उद्धृत किए हैं, भगवान के मुखारबिंद से जो निकले हैं। धृतराष्ट्र ने कहा है प्रथम श्लोक में गीता के प्रारंभ में, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव मामकाः पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। हे संजय, युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो योद्धा आए हैं, उनमें मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया? इस प्रकार से धृतराष्ट्र जानना चाहता है। संजय उनके सचिव हैं, जिनको वेदव्यास जी महाराज की कृपा से दिव्य चक्षु प्रदान हुआ है। यहाँ पर ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, लेकिन हम समय कम होने के कारण थोड़ा आगे चलते हैं। आगे चलने में यहाँ पर आते हैं श्लोक दूसरे, तस्य संयमेन हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चाय शङ्खं दद्मो प्रतापवान् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती शरण्यने स्थितौ माधवः पाण्डवश्च दिव्यो शङ्खो प्रदद्मतुः पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दधो महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरा अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुस्तकौ। सारे शंख बज चुके हैं। भीष्म पितामह प्रथम दिन महाभारत के युद्ध में महासेना नायक है, उन्होंने अपना प्रतापवान शंख बजा दिया है। पांचजन्य नाम का शंख श्री कृष्ण भगवान ने बजाया है। देवदत्त नाम का शंख धनंजय श्री अर्जुन ने बजाया है। पौंड्रम नाम का शंख जो है भीमकर्मा वृकोदर भीम जी ने बजाया है। अनंत विजय नाम का शंख कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर महाराज ने बजाया है। और नकुल और सहदेव ने सुघोष एंड मणि पुष्पों नाम के शंख बजाए हैं। अभी अर्जुन की हालत देखिए, दृष्टवे मम स्वजनम कृष्ण, दृष्टवे मम स्वजनम कृष्ण युत्सुम समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। हे कृष्ण, मैं अपने विपक्ष में अपने स्वजनों को देखता हूँ इस युद्ध में, तो मेरा शरीर कांपता है और मुख भी सूखा जा रहा है। वे पतुश्च शरीरेण, वे पतुश्च शरीरेण रोमहर्षश्च जायते। मेरा शरीर घबरा रहा है, बेचैन है, मेरे रोम खड़े हो रहे हैं, मैं रोमांचित हो रहा हूं। गांडीवम संसते हस्तात्, और ये गांडीव मेरे हाथ से छूटा जा रहा है। त्वक् चैव परिदायते, मेरा सारा बदन जला जा रहा है, कृष्ण कांप रहा है, मैं भयभीत हूं। वे पतुश्च शरीरेण रोमहर्षश्च जायते गांडीव संसते हस्तात् त्वक् चैव परिदायते, त्वक् चैव परिदायते यदि माम प्रतिकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणया धातराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। हे कृष्ण, मुझे यदि अशस्त्र धारी को शस्त्र धारण किए हुए अप्रतिकारम को ये धातराष्ट्र के पुत्र अगर रण के अंदर मार दिया है तो भी मेरा कलाश होगा,
लेकिन मैं ये युद्ध नहीं करूंगा केशव। यदि माम प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणवा धार्तराष्ट्रारणे हन्युस तन्मे क्षेमतरम भवेत्, तन्मे क्षेमतरम भवेत्, तन्मे क्षेमतरम भवेत्। अर्जुन ने जो है एवं मुक्त्वा ततो राजन, एवं मुक्त्वा ऋषिकेशः गुणाकेशेन भारत न योक्ष्य इति गोविंद मुक्त्वा तु सुनीं बभूव। हे राजन धृतराष्ट्र, इस प्रकार से कहते हुए अर्जुन ने कि इस प्रकार से कहते हुए कि हे केशव मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, और अपने धनुष और बाणों को त्याग दिया, छोड़ दिया। तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्ने भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विसीदन्तम् इदं वचः, विसीदन्तम् इदं वचः। दोनों सेनाओं के मध्य में फिर इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने ये भागवत गीता का गायन किया। परम ज्ञान, आत्मज्ञान, भगवत ज्ञान का अर्जुन को दान करवाया, और अर्जुन के माध्यम से, एक परम भक्त के माध्यम से ये तमाम पृथ्वी के जनरेशंस को, पीढ़ियों को उद्धार करने के लिए ये चला आ रहा ज्ञान आज भी इस पृथ्वी पर मौजूद है। लेकिन लोग सुकर और टूकर की तरह जब भोग विलासों में लगे रहेंगे तो उनका पतन ही होगा, उनका ह्रास होगा, उनकी गति कुगति होगी। कैसे सुगति होगी, कैसे उद्धार होगा, कैसे उनका उत्थान होगा, कैसे वो परम धाम को वापस लौटेंगे, कैसे भगवान को पुनः प्राप्त करेंगे, कैसे वैकुंठ जगत की प्राप्ति होगी, परम धाम की प्राप्ति होगी, गोलोक वृंदावन धाम की, जहाँ स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण परमपिता परमेश्वर सच्चिदानंद शरीर से अपने सखाओं को, अपने मित्रों को, अपने भक्तों को, अपनी गोपियों को, अपनी लक्ष्मियों को, अपनी माता पिता नंद बाबा यशोदा को आलिंगन करते हैं, गले मिलते हैं, उनके साथ वार्तालाप करते हैं, अपने दासों से अपनी सेवा लेते हैं, अपने परम भक्तों से उनके हाथ से जलपान करते हैं, दूध पान करते हैं, चरण दाते हैं भक्त उनके। तो भगवान ने ये गीता का ज्ञान बड़ी अहत की कृपा से, अकारण कृपा से इस धराधाम पर छोड़ा दिया। द्वापर के अंत में, कलयुग के प्रारंभ में, तो हम भगवान श्री कृष्ण के आभारी हैं, अत्यंत आभारी है। हम सदैव उनका चिंतन मनन स्मरण करते रहे। ऐसी भगवान हमारे ऊपर एक कृपा और कर दे, हमारी बुद्धि को शुद्ध कर दे और अपनी सेवा प्रदान, अपनी शरण में रखे, अपनी सेवा प्रदान करें। मैं बार बार उनसे भगवान की सेवा मांगता हूँ, भगवान से कि राधा रानी से कि मुझे वो अपनी सेवा प्रदान करें। जय गोपाल, जय श्री कृष्ण। मेरे भाई बहनों, मेरी त्रुटियों को माफ करना। मैं तो अज्ञानी मूढ़ जी हूँ, भगवान की कृपा मांग रहा हूँ, एक भिखारी हूँ, मेरी गलती हो आप लोग क्षमा करना। जय गोपाल। विष्णु पदाया कृष्ण प्रस्थाया भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिनी। नमस्ते सरस्वती देवं गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासारी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गोपाल। लीजिए आपकी सेवा में हाजिर हूँ। सबसे पहले मैं भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता की महिमा का वखान करना चाहता हूँ। भागवत गीता परम पवित्र शास्त्र है। इस धराधाम पर उसकी महिमा का गान स्वयं भगवान विष्णु ने धरा देवी से किया है। भगवान विष्णु कहते हैं कि गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यो पठित प्रियतः पुमान विष्णु पदम एवाप्नोति भय शोक आदि वर्जिता। गीता शास्त्र इतना पवित्र है कि इसका जो कोई व्यक्ति नित्य पठन करता है श्रद्धा भक्ति के साथ,
वह अपने इस जन्म के और पूर्व जन्म के पापों को धो डालता है और भय और शोक आदि चिंताओं से मुक्त हो जाता है। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीताम भसी स्नानम संसार मल नाशनम। जैसे मनुष्य जल में नित्य प्रति स्नान करता है, रोजाना स्नान करता है अपने मैल को उतारने के लिए, उसी प्रकार से जो गीता की शरण में रहता है, गीता का अध्ययन करता है, गीता के इंस्ट्रक्शंस भगवान ने जो हमको आदेश किए हैं उनके अनुसार अपना जीवन जीता है, वह अपनी मलों को, जन्म जन्म से जमे हुए मलों को धो डालता है, सारे पापों को नष्ट कर डालता है। भारतामृत सर्वस्वम विष्णु वक्ता ध्वनि श्रुतम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। गीता का गंगोदक, ये गीता ज्ञान रूपी गंगा है, इसका पान करने से आपका पुनर्जन्म इस भव सागर में, इस संसार में, भौतिक दुनिया में नहीं होगा, भौतिक दुनिया में नहीं होगा, बल्कि कहाँ होगा? वैकुंठ जगत में। साक्षात वृंदावन धाम, गौरव वृंदावन धाम, वैकुंठ जगत का परम धाम, जहाँ स्वयं श्री कृष्ण विराजमान होते हैं गोप वेश में, परम पुरुष के रूप में, परम विष्णु के रूप में, वो लोक आपको प्राप्त होगा, गोलोक वृंदावन धाम। कहा है कि गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तरय या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा ध्वनि सता। गीता शास्त्र स्वयं भगवान पद्मनाभ श्याम सुंदर के मुखारबिंद से निश्रित हुआ है, निकला है। इसको छोड़ करके आप किस शास्त्र की शरण में जाओगे? कोई ऐसा शास्त्र नहीं है जितनी गीता महान है, क्योंकि ये स्वयं भगवान के मुख से निकली है। गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तराय। और शास्त्रों में आप क्या खोज रहे हो? गीता में सब कुछ है, गागर में है भरा सागर, पान कर रस लीजिए और अपना जीवन सफल कर लीजिए। गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तराय या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात्मनि सतम। सर्वोपनिषदो गावो दोधा गोपाल नंदना पार्थो वत्सः सुधीर भुक्ता दुग्धम गीतामृतम नयन। ये सब उपनिषदों का, वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, सबका निचोड़ क्या है? सार तत्व क्या है? गीता। सार तत्व को ग्रहण करोगे या जड़ों में जाओगे, जड़ों को खाओगे, या तने को खाओगे, या डालों को खाओगे, या पत्तों को खाओगे, या फूलों को खाओगे? अरे फलों को खाओ। ताजा आम पका हुआ है, खुशबू दे रहा है, उसको खाओ। तो सार तत्व क्या है? शास्त्रों का, पुराणों का, वेदों का, उपनिषदों का भागवत गीता है। भागवत गीता को प्रणाम कीजिए, उसका पाठ कीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। खुशबू उठने लगेगी आपके जीवन में, महकने लगेगा आपका जीवन, और आप परम गति को प्राप्त हो जाएंगे, भगवान के धाम को प्राप्त कर लेंगे। सच्चिदानंद शरीर आपको मिलेगा, मिट्टी का शरीर नहीं। सच्चिदानंद शरीर आपको मिलेगा, वैकुंठ जगत की सेवा आपको मिलेगी, प्रेम आपको मिलेगा, श्रद्धा भक्ति आपके हृदय में। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एवं। एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्माप्य एकम तस्य देव से सेवा। आपके जीवन में करने लायक एक ही कर्म है जो आपको सदगति प्रदान करता है, वह है भगवान श्री कृष्ण की सेवा। और यदि आप शास्त्र के बारे में पूछते हैं तो भगवान विष्णु कह रहे हैं एकम शास्त्रम, अनेक शास्त्र नहीं है, एक ही शास्त्र है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, और वह है देवकी के पुत्र
भगवान श्री कृष्ण का गाया हुआ गायन भागवत गीता। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देव। पंडित जी कहते 33 करोड़ देवता है। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं एक कृष्ण और सब भृत्य सभी उसके नौकर है। भगवान श्री कृष्ण ही सबके मालिक है, परम पिता है, परमेश्वर है, पुरुषोत्तम है, परम विष्णु है। 3 प्रकार के विष्णु कहे हैं शास्त्रों में, क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, महाविष्णु। और भगवान श्री कृष्ण को शास्त्रों में वेदों ने कहा है परम विष्णु, पूर्ण परमेश्वर। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देव। एक ही देव है, उसी के अनेक रूप हुए हैं, तो उस एक को पहचानिए जिसके अनेक विस्तार हुए हैं, सर्वत्र फैला हुआ है। तो वो ओरिजिनल रूप में भी तो है, उसे तो पहचान लीजिए मेरे बंधु, वो है भगवान श्री कृष्ण। इस तरह से गीता का ग्लोरिफिकेशन, महिमा का बखान भगवान श्री विष्णु ने राधा देवी को किया है। तो हमको इसका लाभ उठाना चाहिए। हमारे हृदय में भागवत गीता के प्रति श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए और उसका अध्ययन रोजाना नित्य प्रति करना चाहिए। इससे हमारे मन नाश होते हैं, हृदय उज्ज्वल होता है, अंतःकरण में खुशबू उठती है, हमारा हम चरित्रवान बनते हैं, हम भाग्यवान बनते हैं, वैराग्यवान बनते हैं, ज्ञानवान बनते हैं, परम आनंदमय जीवन हो जाता है आपका। तो हमें वही काम करना चाहिए। सभी तो हम आनंद की खोज में निकले, घरों से, भारत से अमेरिका आ गए, आनंद की खोज में आए ना। निरानंद की खोज में तो कोई नहीं निकलता, नहीं निकलता, ना चोर ना डाकू ना लुटेरा, कोई भी निरानंद की खोज में नहीं निकलता। सभी आनंद की खोज में लगे हुए हैं, लेकिन मार्ग तो गलत चुन लो, मार्ग ही गलत चुन रखा है, तो कैसे आनंद मिलेगा। मार्ग है भागवत गीता। भागवत गीता की शरण लीजिए, आपसे मेरी प्रार्थना है। हिंदू घरों में जन्म लिया हो, या क्रिश्चियन घरों में जन्म लिया हो, या सिख घरों में जन्म लिया हो, या बुद्ध घरों में जन्म लिया हो, या अन्य घरों में जन्म लिया हो, पृथ्वी पर आप सब हैं, उस एक की संतान है, उसी का एक परिवार है। वासुदेव कुटुंब, वो भगवान श्री कृष्ण का एक परिवार है। तो भगवान को, अपने पिता को पहचानना आपका कर्तव्य नहीं है, आपका उत्तरदायित्व तो नहीं है। क्या जीसस ने उन्हें नहीं पहचाना? पहचाना। क्या गुरु नानक ने उन्हें नहीं पहचाना? पहचाना। सबको कहा हरि हर नाम जपज्जा कछुन गए जमकाल, नानक तन मन सुखी रहे, और अंतिम में गोपाल। क्या गुरु नानक के शब्दों को ग्रहण कीजिए तो गोपाल की शरण में जाइए। आप कहीं और अटक गए, आप धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अटक गए। धर्म क्षेत्र में अटकते तो ठीक था, लेकिन कुरुक्षेत्र में अटक गए। धर्म क्षेत्र के साथ में कुरुक्षेत्र और आपने पैदा कर लिया, लड़ाई और युद्ध का मैदान आपने और पैदा कर लिया। इससे आपके जीवन में धृतराष्ट्र की जैसे हालत हुई थी, वैसी हालत आपके साथ होती है। मृत्यु आपके नजदीक आती है, बुढ़ापा आपके नजदीक आता है, अहंकार आपके नजदीक आता है, काम क्रोध आपको सताते हैं, मोह लोभ आपको घेरे हुए हैं, ईर्ष्या आपको जला रही है, फिर भी आपके समझ में नहीं आ रहा है। कारण क्या? कोई आपको सद्गुरु नहीं मिल रहा। एकमात्र कारण है कि कोई आपको सद्गुरु नहीं मिल रहा। आपको यदि सद्गुरु मिल जाए तो आपकी सारी समस्याओं को सुलझा दे, बड़ी सरलता से, बड़ी नम्रता से, बड़ी विनम्रता से आपको उस ट्रैक पर डाल दे जिस ट्रैक पर एक्सप्रेस गाड़ी राजधानी की ओर जाती है। आपको भटकना नहीं पड़े, दर दर भटकना नहीं पड़े, पाँव में छाले नहीं पड़ेंगे, आपको थकान पैदा नहीं होगी, आप में चैतन्यता पैदा होगी, आपका हृदय भक्ति से भरा होगा, उमंगें उठ रही होंगी, श्रद्धा का सागर उमड़ता होगा, आपके प्रेम भरे अश्रु कभी कभी टपक जाते होंगे उस प्रभु की याद में। सद्गुरु ये सब आनंद का दाता है। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
साक्षात परम ब्रह्म के दर्शन गुरु में हो जाते हैं। सच्चा गुरु हो तो आनंदमयी गुरु नहीं। गुरु आपको भगवान के दर्शन करा देता है अपने भीतर ही कि ये देखो मेरे बच्चे भगवान है, मेरे हृदय में बंसी बजा रहे हैं, तुम्हारे हृदय में भी है लेकिन बंसी नहीं बज रही है उनकी, उनसे आप रूठे हुए हैं या आपसे वो रूठे हुए हैं, कुछ कारण है। ये कारण को गुरु बतलाएंगे। गुरु की शरण में जाइए। गुरु बिन जीवन फीका, गुरु बिन जीवन फीका, गुरु बिन जीवन फीका। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु जी आपकी जो गोविंद दियो बताए। गोविंद के दर्शन गुरु ही करवाते हैं। उस परम आनंद के दर्शन गुरु की कृपा से ही होते हैं। तो गुरु की कृपा आप लीजिए। गुरु आपका कुछ नहीं लेना चाहते, एक ही वस्तु आपसे गुरु मांगते हैं। यदि आप सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं देना, तो आपके सारे भ्रम की गलतियां खुल जाती है और मार्ग बड़ा सुगम हो जाता है उस परमानंद की प्राप्ति का, परमेश्वर की प्राप्ति का। वो वस्तु क्या है? मतलब आपका अहंकार। आपका अहंकार जो सब पापों की जड़ है, सारी मूर्खता की जड़ है, सारे काम क्रोध मद मोह मत्सर लालच का बीज है अहंकार। आपके संसार का कारण ही अहंकार है। आपके पुनर्जन्म मरण जरा व्याधि का कारण ही और मृत्यु का कारण ही अहंकार है। अहंकार आप गुरु जी को सौंप दें तो आप अमर हैं। आपकी कभी मृत्यु नहीं आएगी, मृत्यु आपके नजदीक नहीं फटकेगी। ये मेरा वचन है। ये भगवान श्री कृष्ण के आदेश हैं कि हम उनके भक्त बने। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशसी सत्यम ते पति जानी प्रियसी ने। अर्जुन, तू क्यों चिंतित और भ्रमित और मोहित हो रहा है? तू मेरा भक्त बन, मुझ में बनवाला हो, तेरी भावना मुझ में हो। कृष्णा कॉन्शियस, बी कृष्णा कॉन्शियस, भगवत भावित बनो अर्जुन। मन मना भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो अर्जुन, मेरे भक्त बनो अर्जुन, मेरे भक्त बनो अर्जुन, मेरे भक्त बनो। मन मना भव मद भक्तो मज्जाजी, मेरा पूजन करो, दीप जलाओ मेरे लिए, अगरबत्ती खुशबू फैलाओ मेरे लिए, चंदन घिसो मेरे लिए, पत्र पुष्पम फलम तोयम अर्पण करो मुझे। मैं ग्रहण करूंगा। मैं तुम्हारी हर छोटी से छोटी वस्तु को बड़ी से बड़ी बात करके ग्रहण करूंगा। नद्याजी माँ, मुझे पूजित करो, मेरा नमस्कार, मुझे प्रणाम करो। अरे किसे प्रणाम कर रहे हो? मुझे प्रणाम करो, इधर देखो मेरी तरफ। अर्जुन, मुझे प्रणाम करो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मैं तुम्हारे हृदय में विराजमान हूँ, मैं तुम्हारा रथ का सारथी बना हुआ हूँ। ये जीवन रथ का सारथी मुझे बनाया है तुमने अर्जुन, तो मुझे प्रणाम भी करो। वास्तव में मैं सभी के जीवन के रथ का सारथी हूँ, लेकिन कोई मुझे सारथी स्वीकार करे या न करे ये तो उसकी मर्जी है। मैं तो सारथी बनने को तैयार हूँ, मेरे भक्त के प्रेम के अधीन होकर के, वशीभूत होकर के। कोई मुझे सारथी बनाए तो सही, कोई बनाता ही नहीं। कोई मुझे अपना ड्राइवर बनाने में तनख्वाह नहीं मांगता, लेकिन कोई बनाता ही नहीं। मैं तुम्हारे रथ को सत पथ पर ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हें विश्वास ही नहीं आता। मैं तुम्हें अद्भुत आश्चर्यजनक इटर्निटी में ले जाऊंगा, वैकुंठ जगत की और तुम्हारे रथ को ले जाऊंगा, लेकिन तुम मुझ पर विश्वास ही नहीं करते। तुम्हारी श्रद्धा उखड़ गई है चारों तरफ से। तो इसमें मुझे दोष मत देना अर्जुन। मनोना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशसी सत्यम ते प्रतिजानी प्रिय असी। तू मेरा प्रिय है, मेरा भक्त है, इसलिए मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि तू मेरे धाम में, मेरे हृदय में, मेरे पास निवास करेगा सदैव सदैव के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। फिर तुझे ये संसार में, भौतिक दुनिया में भटकना नहीं पड़ेगा धन के टुकड़े इकट्ठे करने के लिए, कांच के टुकड़े समेटने के लिए, कांच के टुकड़े समेटने के लिए।
जिनके समेटने से तेरे हाथों में लहू बहता है, बेचैनी आती है, काम क्रोध दिन प्रतिदिन बढ़ते हैं, सताते हैं, मोह ममता जकड़ती है बेड़ियों में तुम्हें, ईर्ष्या जलाती है तुम्हारे हृदय को, लालच ने तुम्हारी आंखों को अंधा कर रखा है। जैसे सांप के ऊपर कांचड़ी कंचड़ी कांचड़ी कांचड़ी जो छा जाती है बदन के ऊपर, तो आंखों के ऊपर भी होती है। तो सांप को जब तक उस कांचड़ी को उतार नहीं देगा कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे तुमको कुछ दिखाई नहीं देता, तुम्हारी आंखों पर कांचड़ी चढ़ी हुई है, चर्बी छा गई है। सीधे शब्दों में सदगुरु इस चर्बी को हटा देगा। प्रेमांजन चिता भक्ति विलोचनी न भक्ता सदे संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यत् श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। सदगुरु तुम्हारे नेत्रों में प्रेम का अंजन करेगा, जिससे तुम्हारे नेत्रों को कुछ दिखाई देने लगेगा, स्पष्टता से यथावत रूप से दिखने लगेगा। तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्यों आए हो, क्या कुछ कर्तव्य भी है तुम्हारे, और क्या तुम ये जानते हो कि यहाँ से सुलझने का मार्ग क्या है? उलझ तो जाओगे, उलझने के लिए तुमको किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सुलझने के लिए तुमको जरूर आवश्यकता है, जरूर आवश्यकता है। सुलझाएगा तुम्हें गुरु, उलझाएगा तुम्हें तुम्हारा काम क्रोध मद मोह मत्सर लालच भ्रम, भ्रम तुमको उलझाएगा। भ्रम का निवारण करने के लिए भागवत गीता है, तुम्हारे अंतःकरण को निर्मल बनाने के लिए भागवत गीता है, भक्ति को बढ़ाने के लिए, श्रद्धा को जमाने के लिए भागवत गीता है, तुम्हें कौवे से हंस बनाने के लिए भागवत गीता है। परमहंस बन जाओगे, तुम्हारे पंख निकलेंगे धवल और आकाश की ओर उड़ने लगोगे, और सच्चिदानंद घनश्याम के दर्शन करने के लिए अनंत भौतिक संसार को चीरते हुए वैकुंठ जगत में पहुंच जाओगे। और वहां पर भी अनंत धामों में एक परम धाम निराला है, जहाँ वेणुधारी मुरलीधारी बंशीधारी श्याम सुंदर भगवान अपने परम भक्तों के साथ आनंद मग्न हुए सुरभि और कामधेनु गौओं का चारण करते हैं। गोप वेश उनका परम वेश है, परम रूप है उनका, परमेश्वर है वो, गोपियों के नाथ है वो, भक्तों के भगवान है वो। ये हम सब मिलकर उनका ध्यान करें, जिससे हमारा कल्याण हो, हमारा उद्धार हो। जय गोपाल, जय श्री कृष्ण।